अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद साकिब रियाज शाद सर्विसेज से हूँ। आज मैं अपने डिपार्टमेंट नमल के साथ इब्न खल्दून जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल हमारा चल रहा है नमल का ऑफिशियली। और इसमें किताब मेला हमारा एक इवेंट है और उसमें बहुत सारे जहाँ पे दीगर किताब के स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे कारी हबीबुर्रहमान साहब इस दफ़ा बनफ़्स नफीस यहाँ पे ख़ुद तशरीफ़ ले आए। तो ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि नमल में एक इस तरह के माहौल में ये आए और अपने साथ जो इनकी मेहनत है, जो इनकी काविशें हैं, वो साथ लेके आए। क्योंकि नमल और यूनिवर्सिटी ओवरऑल जो यूनिवर्सिटियों का जो एक माहौल है वो इस वक्त कुरान से दूरी का एक माहौल चल रहा है। बहुत सारे तलबा जो है वो कुरान की तरफ नहीं आ रहे हैं और इनका जो चैनल का नाम है वो रुजू इलल कुरान है। इनका जो पूरी एक इनकी जो एक तहरीक चल रही है रुजू इलल कुरान पे चल रही है और माशाल्लाह बहुत कमाल किस्म का भी मैंने देखा कि इन्होंने कुरान के जो है ना वो अल्फाज पे, सीगों पे, फिर उसके बाद ग्रामर पे स्पेशली बहुत ज़्यादा काम किया और ये उस तरह से इतना आसान फहम उन्होंने लिखा कि आम तालिब इल्म इसको जब पढ़ लेता है, आम एक स्टूडेंट, बीएस का स्टूडेंट, एमफिल का स्टूडेंट अगर उसको पढ़ ले तो उसको कुरान के रुमूज़ व औक़ाफ़ और कुरान के तलफ़्फ़ुज़, कुरान के मानी और मतालिब आसानी से जो है वो समझ सकेगा। तो मज़ीद किताबों के बारे में हम इनसे जानते हैं। क़ारी साहब, इस वक्त आपकी मैंने अभी ये किताब देखी रहनुमाए तर्जुमतुल कुरान के जी। नाम से। पहली किताब हमारे पास जो है वो रहनुमाए तर्जुमतुल कुरान के नाम से ये 2004 में लिखी गई थी और मैंने सन 94 में लुत्फ़ुर रहमान साहब से अरबी पढ़ी 4 माह में और उसके बाद मैंने ये किताब मुरतब कर दी। वो भी इसलिए कि मुझे अरबी पढ़ते पढ़ाते कम से कम 10 साल हो गए थे और मुझे अरबी की समझ नहीं आ रही थी। उसकी वजह यह है कि लिखने वाले बहुत हैं और उनकी तरतीब अपनी नहीं है। जब तक कुरान मजीद की अरबी ग्रामर को आप एक तरतीब से आगाज़ से नहीं पढ़ते उस वक़्त तक ये समझ नहीं आती। ये अल्लाह ताला ने ये कहा है अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, ये इस एतबार से कि तदब्बर करने के बगैर ये नहीं आता। तो मैंने जो कोशिश की है उसकी एक मिसाल आपके सामने मैं रखूं कि जैसे एक रस्सी का एक गोला होता है, उसका सिरा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप काट तो दें लेकिन अगर उसका सिरा मिल जाए तो वो रस्सी का गोला जो है वो खुल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने इसके आगाज़ में हरकत व इराब जो पहला लेसन लिखा है वो ऐसा ही है जैसे कुरान मजीद को समझने के लिए उसके हरकत व इराब की पहली बहस है, जिससे कुरान मजीद के रमूज़ व औक़ाफ़ और उसकी हालतों तक आदमी पहुँच के पहले लेक्चर में ही वो तर्जमा करने बैठ जाता है। सबकन ये किताब है और इसके 61 असबाक हैं, 61 लेसन्स हैं इसके। और उसके बाद फिर इस किताब से आप एक दफ़ा अगर इसके 61 लेसन पढ़ लें तो मुझे लगता है कि कम से कम ग्रामर जो है वो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस किताब में एक्सरसाइज हमने इस एतबार से बनाई है कि जब तालिब इल्म इसकी एक्सरसाइज करेगा तो वो ऑटोमेटिक कुरान मजीद को खोलेगा। हमारे पेश नज़र है कि तालिब इल्म कुरान खोले और ये अरबी ग्रामर एक उसका ज़रिया है, सहारा है जिससे वो कुरान तक पहुँचेगा। इसलिए हमने इसकी कोई की बुक नहीं बनाई, हमने इसकी एक्सरसाइज लिख दी है, साथ कुरान के हवाले लिखे हैं ताकि तालिब इल्म कुरान मजीद खोल ले। इसके बाद दूसरी किताब हमारे पास मौजूद है जमा मुकस्सर के हवाले से, 3000 अल्फाज पे मुश्तमिल है। जमा मुकस्सर जिस तरह हम सिंगुलर प्लूरल हम इसको लेके जो है वो चलते हैं तो कुरानिक अरबिक में कुरानिक जो ग्रामर है उसमें जमा मुकस्सर ब्रोकन प्लूरल हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो उस पे जो है ना बहुत सारे अल्फाज और मतालिब में लोग गलती कर जाते हैं। तो इनकी बेहतरीन क़ारी साहब की एक बेहतरीन काविश है कि 3000 अल्फाज पर मुश्तमिल वो अल्फाज जो कुरान मजीद में मौजूद हैं उनके ऊपर मुश्तमिल उन्होंने जमा मुकस्सर के ऊपर एक बेहतरीन किताब। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उर्दू जो हम बोल रहे होते हैं वो कुरान मजीद के 70-75% अल्फाज होते हैं जो जमा मुकस्सर पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए हमने ये काविश उसकी की है। उसके बाद हमारे पास अगली किताब इस वक्त जो है वो क़ारी साहब की लिखी हुई बेहतरीन किताब, वो मुअज्जम सर्फ़ुस सग़ीर वल कबीर, ठीक है। ये जो मदारिस के तलबा हैं जो ग्रामर को जानते हैं वो सर्फ़ सग़ीर और सर्फ़ कबीर के सारी चीज़ों को जानते हैं। हमारे लिए इस वक्त पहले उसमें हमारा जो दर्स निज़ामी का जो निसाब है उसमें सर्फ़ और नहव के बाद हम अबवाबुस सर्फ़ की तरफ जाते हैं या फिर सफ़वतुल मसादिर की तरफ जाते हैं। लेकिन क़ारी साहब ने उनका एक बेहतरीन जो है वो सलूशन निकाला है। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए अगर वो अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के रोज़ाना इसको 1 घंटा दें
تو ان ساری کتابوں کو اپنا ایک لیسن پلان بنا کے 1 گھنٹہ روزانہ ان کتابوں کو دے تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن کے الفاظ سے، مطالب سے اور قرآن کو سمجھنے میں ان کے لیے اس میں اصل بنیادی بات یہ ہے، جب آدمی 83 مجرد سے 83 مزید فی میں جاتا ہے تو اس کی خاصیت اور اس کے ابواب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ذائقہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترجمہ کرنے سے مشکل درپیش ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے یہ آسان کیا کہ ایک مادہ جو ہے وہ کون کون سے باب میں گیا اور وہاں اس کے ترجمہ کیا ہوا اور اس کا ذائقہ اور اس کی خاصیت کیا شامل ہوئی، اس سے جب ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر انزلہ یکمشتگی نازل ہوا، اور جب نزلہ تو بتدریج نازل ہوا، جب تورات اور انجیل نازل ہوئی تو یکمشتگی ہوئی، اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے حوالے سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکمشتگی آیا، اور جب آسمان دنیا سے یہ زمین پر آیا تو نزل علیک الکتاب بالحق، اس اعتبار سے آیا کہ اس کو تنزیل کے اعتبار سے بیان کیا گیا۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اس کتاب میں ہر چیز موجود ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سب سے بہترین اس وقت جو موجود، مجھے جو ذاتی طور پہ اچھا لگا ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر اور ایز اے لیکچرر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں تقریباً گزشتہ 5 سالوں سے تفسیر پڑھا رہا ہوں، اور مجھے اپنے طلباء کو پڑھاتے ہوئے اپنے اسکول میں یہ چیز ایک مشکل لگتا ہے کہ پہلے ہم لفظاً ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو بامحاورہ ترجمہ لکھواتے ہیں۔ تسہیل القرآن کے نام سے قاری صاحب کی ایک بہترین کاوش ہے، اور قاری صاحب نے اس میں جو ہے وہ پہلے لفظاً ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد بامحاورہ اس کا ایک نیچے پورا ایک ترجمہ قاری صاحب نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو گرامر کے حساب سے جو ہے وہ محل نصب ہے، پھر اس کے بعد فعل بفاعل ہے، وہ ساری چیزیں بڑے زبردست واضح انداز میں تسہیل القرآن میں جمع کی ہیں۔ تسہیل القرآن 30 پاروں کا مکمل ایک سیٹ ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تسہیل القرآن اور ایک کلمۃ القرآن جو ہے اس میں ہم نے سیگا جات لکھے ہیں، اور سیگا جات بھی اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ سیگا ایک نام ہوتا ہے کسی لفظ کا، وہ اس لفظ کو اس نام سے پکارا جائے تو معنی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو تحریف ہے، اگر یہ سیگے کے اعتبار سے کوئی پڑھ لے تو کبھی تحریف کرنے کی جرت ہی نہ کرے۔ جزاک اللہ خیر قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ ہمارے جو طلباء ہیں وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے، اور آپ کے بعد رب کریم جو ہے ایسے افراد پیدا فرمائے کہ جو اس قرآن کی خدمت کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔